अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 800 हो गई। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है ज़लज़ले का मरकज़ सुबह नंगरहार का शहर जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान हुआ। मुकामी हुकाम और इलाका मकीन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार। कहा गम की घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us. दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्ते के लिए संगीन खतरा है। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मुल्कों के झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। सी पाक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। गजा में जारी इसराइल के मजालिम हमारे दिल पर बोझ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार किया। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पॉलिसीज का महवर अवाम की तरक्की होनी चाहिए। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाना होगा। अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए चैलेंजेस पर काबू पाना है। चीनी सदर का SCO समिट से खिताब। कहा उभरते चैलेंजेस का सामना करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस असूलों पर कायम है, दूसरों के नुकसान पर अपनी सलामती यकीनी नहीं बना सकते। यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात का हल जरूरी है। दरियाए चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक हो गया। रैला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आज शाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला हेड सदनाई से गुजरेगा। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर पानी छोड़ने से आगाह कर दिया। रेक और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड से मुतालिक आगाह किया गया। PTI पंजाब ने दरिया सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 72 घंटों में लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हजारों बस्तियां डूब गईं। दरियाए चनाब के रैले ने झंग के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। दरिया के करीबी देहात में पानी दाखिल। जलालपुर भटिया में सैलाबी रैले से दीगर नुकसानात के साथ साथ फसलें भी तबाह हो गईं। मवेशियों के लिए चारा भी न बच सका। सफदराबाद के गांव मियां अली डोगरा में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। दर्जनों घर डूब गए। बहावल नगर में सतलज के तंदो तेज आबी रैले ने मोमी का बंद तोड़ दिया। कई देहात पानी की लपेट में आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आरिफवाला और वजीराबाद की बस्तियां भी सैलाब की नजर। पंजाब हुकूमत का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जाँ बहक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तो की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। बुरसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। फुरकान अहमद कैंसर के मरीज होने के बावजूद 4 दिन से फ्लड रिलीफ ड्यूटी कर रहे थे।
पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। उकाड़ा, साहिवाल, जंग, चिन्यूट और दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल हैं। मकीनों की गंदम समेत जरूरी सामान भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रिलीफ कैंप, जरूरी तिब्बी इमदाद की फराहमी। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज और इंतजामिया की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। सैलाब जैसी कुदरती आफात में पाक फौज अवाम के शाना बशाना है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक नए भारत से एक सैलाबी रैली से आगाह किया है। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर जेरीज का जो एक है उसके ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को इंटीमेट किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कुछ देर पहले भारत ने वफाकी हुकूमत को एक नए सैलाबी रैली से आगाह किया है। पंजाब सुपर फ्लड की जद में है। 37 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मानसून बारिशों से 510 शाहराएं मुतासर हुई, 50 को बहाल कर दिया। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने किसी गैर कानूनी सोसाइटी को NOC नहीं दिया। नई आबादी मुनज़्ज़म तरीके से NOC के तहत बनाई जा रही है। सैलाब में लोगों के घरों को नुकसान हुआ तो बना कर देंगे, आबी गुजरगाहों पर कायम घर नहीं बना कर देंगे। पहले इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश करेंगे। बराजिस को भी महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्लड कंट्रोल रूम के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा, NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। 8 से 11 लाख क्यूसेक का मतलब सुपर फ्लड की सूरत-ए-हाल होगी। कोटी बैराज पर जामशोर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मंजना सेहत के मुताबिक देहाती इलाके ज़िराब आ गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राब्ता। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। पाक अफवाज और इंतजामिया के रेस्क्यू कामों को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का इमदादी सामान रवाना कर रहा हूँ। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मस्बत रही है। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में मुंगाटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन जिंग फेंग से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का पाकिस्तान की मैशत पर एतमाद में इजाफा हुआ है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक है। आलमी और चीनी सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। ऑर्डर है पंजाब पुलिस को कि फाइल ही ना पेश करो ताकि बेल हियरिंग हो ही ना सके, क्योंकि ये शेरशाह खान का केस सामने आता है, उनको बेल देनी पड़ेगी। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलजिम शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। अलीमा खानम कहती हैं, पंजाब हुकूमत के हुक्म पर पुलिस ने शेर शाह की फाइल अदालत में पेश नहीं की, जिसकी वजह से जमानत नहीं हो सकी। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात न कराने के लिए तोशाखाना केस की समाअतें मुलतवी की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत फौजी अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को अपील का हक नहीं दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी और अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के केस की समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बेंच भी टूट गया। अदालत का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टम होने के नुक्ते पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, केस का फैसला सिंगल नहीं लार्जर बेंच करेगा। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूँ, मेरा फैसला है। मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस हैं। दूसरी राय ये आई है कि वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ। मुल्क भर के 90 मखसूस अजला में मरहलावार पोलियो मुहिम का आगाज। कराची में पोलियो मुहिम का आगाज
सोहराब गोट से किया गया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के 27,000 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो है। NEOC के मुताबिक मुल्क भर में 2,80,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 2,40,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में निजी स्कूल के करीब गटर से 15 साल लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश 2-3 दिन पुरानी मालूम होती है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह मालूम होगी। जहलम में मां की 2 बच्चों समेत घर में हलाकत। पुलिस का कहना है घर का सरबराह गायब, दरवाजे पर ताला लगा था। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल की। मेडिकल रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगा कत्ल है या खुदकुशी। इस्राइली फौज ने गजा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जमीन, फजा और समंदर से मिसाइल हमले। सहाफी इस्लाम मुहारब आबद समेत 78 अफराद शहीद। इमदाद के मुंतजर 32 फलस्तीनी भी शहादा में शामिल। फलस्तीनी ज़राए ने अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा के शहीद होने की तस्दीक कर दी। अहल खाना और अल-क़स्साम की क़यादत ने लाश की शनाख्त कर ली। इसराइली फौज गजा में इमारतें तबाह करने के लिए बारूद भरे रोबोट इस्तेमाल करने लगी। इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई करके इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। बार्सिलोना से गजा के लिए इमदादी कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला रवाना। समंदर के रास्ते गजा तक इमदादी सामान पहुंचाने की ये तीसरी कोशिश है। कश्तियों का हदफ 1 हफ्ते में गजा तक इमदाद पहुंचाना है। कश्तियों पर माहौलियाती कारकुन, ग्रेटा समेत इंसानी हुकूक के दीगर रहनुमा और कारकुन सवार। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी शहर डेट्रॉइट में एक तकरीब के दौरान शुरका के फलस्तीन और गजा के हक में नारे। ट्यूनिस के गैर मुल्की स्टोर चेन में फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। तेल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइलियों का एहतजाज। गजा में जंग बंद करने और हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। सऊदी शहर से 40 नॉटिकल माइल दूर बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है बहरी जहाज के तमाम मामला महफूज है और जहाज मंजिल की जानिब सफर जारी रखे हुए है। जहाज पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये इसराइल की मिल्कियत है। मुतासर जहाज हौसियों के मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल था। शारजा में जारी ट्राई सीरीज में आज मेजबान यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी टीम आज भी आराम करेगी। पाकिस्तान सीरीज में अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आईसीसी ने वीमेंस वर्ल्ड कप की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $44 लाख और रनर अप को $22 लाख से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनलिस्ट टीमें $11 लाख से जायद की इनामी रकम हासिल करेंगी। वीमेन वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी। अल्कारेज ने फ्रेंच प्लेयर आर्थर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अल्कारेज क्वार्टर फाइनल में चेक खिलाड़ी के मध्य मुकाबला आएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मन प्लेयर को बासानी शिकस्त दी।
और AFC अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम क्वालिफायर मैचेस के लिए कंबोडिया पहुंच गई। ग्रुप जी में मौजूद पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ बुध को खेलेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 6 सितंबर को कंबोडिया, जबकि आखिरी ग्रुप मैच 9 सितंबर को ओमान से होगा। अंडर 23 एशियन कप 2026 में सऊदी अरब में खेला जाएगा।